अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द बेसिक्स ऑफ के सर हमने जो है जब बैंक रिकॉन का प्रोसीजर हम करें तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अभी हमने कुछ जो है एरर्स देखे जो कैश बुक में हो सकते हैं, मतलब हमारे रिकॉर्ड्स में हो सकते हैं। अब सर कुछ अहम टर्म्स हैं, दीज आर टेक्निकल जार्गन्स यूज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। जब आप बैंक्स के साथ जो है वो डील कर रहे होते हैं, सही है, या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहे होते हैं, तो जो है अब मैं टर्म यूज़ करूँगा इंस्ट्रूमेंट का, सही है ना। तो आप समझ जाना, इंस्ट्रूमेंट कुड बी चेक, कुड बी पे ऑर्डर, कुड बी डिमांड ड्राफ्ट, कुड बी एनीथिंग, राइट। अब एग्ज़ाम में जो है आपको वो चेक के नाम से भी दे सकता है, पे ऑर्डर के नाम से भी दे सकता है, डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी दे सकता है। तो परेशान नहीं होना, मैंने आपको एक जनरल लफ्ज़ लिखवा दिया इंस्ट्रूमेंट। अब वो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी दे सकता है, सही है। अच्छा सर, अब ये चार मेन एक्चुअली जो है चार एक टेक्निकल जार्गन्स हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ, सही है। तो ये अच्छा है, तुम्हारी एक तरीके से जो है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी अहम है। सर पहला होता है डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट। सर डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सही है। अच्छा पहले एक चीज़ समझ लो, ये जो लेफ्ट कॉलम है एक्सट्रीम लेफ्ट, दिस इज टर्म, क्या टेक्निकल जार्गन है इसका, फिर मैंने आगे मीनिंग लिख दिया है और फिर मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख दिया है कि सर हम अपने पास इसको किस तरीके से अकाउंटिंग के अंदर करेंगे अगर तो ये टर्म लिखी हुई आती है, सही है ना। अच्छा सर, आपने जो है ये ट्रीटमेंट के अंदर दो एंट्रीज बनाई है भाई, ये दो एंट्रीज चारों के चारों रूल्स पे अप्लाई, चारों की चारों टर्म्स पे अप्लाई होंगी। जब भी डिसऑनर्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ है या पोस्ट डेटेड का लफ्ज़ लिखा हुआ है या टाइम बर्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ है या कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो सर आपने ये जो है ट्रीटमेंट एक ही करना है। आपने देखना है कि भाई चेक किसको इशू हुआ है, हमने किया है या हमें हुआ है। सर अगर हमने किया है, अगर हमें इशू हुआ है तो आपने पहली वाली एंट्री करनी है, और अगर हमें इशू हुआ है तो आपने दूसरी वाली एंट्री करनी है, ठीक है सर, अगर हमने इशू किया है तो। अच्छा सर, अब क्विकली हम इसको देख लेते हैं। सर याद रखें डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सर होता यह है कि अगर आपने किसी को चेक इशू किया या आपको चेक इशू हुआ, अब सर हो सकता है कि आपने चेक इशू किया हो या आपको चेक इशू हुआ हो 10,000 का, बट अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, अकाउंट में बैलेंस था लेट्स से 6,000। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि बैंक वाले के पास जब ये चेक जाएगा तो बैंक वाला उसे रिजेक्ट कर देगा, उसे डिसऑनर कर देगा, उसे बाउंस कर देगा, सही है ना। तो सर ये जो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है दिस इज कॉल्ड डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब जरा समझना मेरी बात, सर जब हमें चेक इशू हुआ होगा, हमने किसी को लेट से माल बेचा तो उसने हमें चेक दिया, सही है ना सर। तो सर जब हमें इशू हुआ होगा तो हमने क्या करा होगा, अपने बैंक को डेबिट करा होगा। अब सर जब हमें पता चला कि सर ये तो डिसऑनर हो गया है, इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हमने जो एंट्री पास की होगी, हमने एंट्री क्या पास की होगी, जब हमें चेक इशू हुआ होगा हमने बैंक को डेबिट करा होगा कि हमारे पास पैसे आ गए, और अकाउंट रिसीवेबल या सेल्स क्रेडिट करी होगी। अब सर जब हमें पता चला कि सर ये तो चेक डिसऑनर हो गया है, तो हम उस एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, सही है ना। तो सर एंट्री क्या पास होगी, अदर रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। यानी आप क्या करेंगे, आप अपने बैंक के कॉलम को जो है वो क्रेडिट कर देंगे जब भी डिसऑनर्ड की बात हो, कैश बुक को आप क्रेडिट कर देंगे, पेमेंट साइड पे आप कर देंगे, क्योंकि आपने जो है पहले रिसीव रिकॉर्ड कर लिया था, अब जब आपको पता चला पैसे मिलने ही नहीं है तो आपने क्रेडिट कर दिया। ये वाली एंट्री आप उस वक्त पास करोगे जब चेक आपको इशू हुआ हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने चेक इशू किया हो, यानी आपके किसी सप्लायर को आपने जो है वो पेमेंट करनी थी, सही है, आपने कोई माल खरीदा था। अब सर जब आपको सप्लायर को पेमेंट करनी थी तो आपने उसे चेक इशू कर दिया 10,000 का, अब आपके अकाउंट में ड्यू टू एनी रीजन 10,000 नहीं थे, तो सर होगा क्या, आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। अब जरा सोचो, जब आपने चेक इशू किया होगा तो आपने अपने बैंक को क्रेडिट करा होगा और अपने पेएबल को डेबिट करा होगा, ऐसा ही है ना। जब आपने इशू करा होगा आपने अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया होगा और अदर पेएबल या अकाउंट पेएबल को डेबिट कर दिया होगा कि भाई आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। बट जब बैंक वाले ने बताया कि भाई ये चेक डिसऑनर हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, अरे मेरे बैंक से तो पैसे कटे ही नहीं है और मेरी लायबिलिटी भी खत्म नहीं हुई। तो जो आपने एंट्री पास की होगी, यू विल हैव टू रिवर्स दैट एंट्री। तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक डेबिट, क्योंकि अब आपके पास से पैसे तो गए ही नहीं है, सही है, और अकाउंट पेएबल या अदर पेएबल, आपकी लायबिलिटी वापस बढ़ जाएगी। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि पहली वाली एंट्री पास करनी है, दूसरी वाली। सर आपने देखना है चेक आपको इशू हुआ है या आपने इशू किया है। अगर तो आपको इशू हुआ है, इसका मतलब है डिसऑनर हुआ है, तो आपके पास पैसे आए ही नहीं है, तो आप बैंक को क्रेडिट कर दोगे, कैश बुक को पेमेंट साइड पे आप रिकॉर्ड कर लोगे। और अगर आपने इशू किया है तो मतलब आपके पास से पैसे गए नहीं है, मगर आप जो है पेमेंट रिकॉर्ड करके बैठे थे, तो आप अपने पास क्या करोगे, डेबिट कर दोगे।
तो याद रखो ये जो मैं 4 टर्म्स बता रहा हूं, इन चारों के मीनिंग अलग अलग हैं, बट उनका जो मैकेनिज्म है रिकॉर्डिंग का वो सेम है। सही है ना। बस आपने एक चीज देखनी है, चेक आपको इशू हुआ है या आपने किया है। सही है ना सर, ये चीज आपने याद रखना। टिप फॉर लाइफ बाय मारफानी। सर पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सर बाजुकात ऐसा होता है, याद रखो जब भी तुम चेक लेते हो ना, ये चीज़ याद रखना, जब भी तुम लोग अगर इंशाल्लाह अभी बड़े होगे तो डीलिंग भी करोगे चेक्स वगैरह में, तो सर डेट होती है, डेट की एक जो है वो जो है क्या कहते हैं, एक आपकी फील्ड होती है। तो याद रखो डेट जो है ना वो आपकी हमेशा गुज़िश्ता दिन की, आज की होनी चाहिए जब आप किसी से चेक ले रहे हो। सही है, क्योंकि अगर डेट जो है वो फ्यूचर के डेट की होगी ना, अगर चेक जो है वो फ्यूचर डेट का होगा तो वो चेक उस वक्त तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सकता जब तक कि वो तारीख नहीं आए। तो सर अगर लेट्स से मैं आज 25 दिसंबर पे खड़ा हूं और मुझे किसी से पेमेंट चाहिए, सही है ना, बाज़-औक़ात लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, लोगों को अब कुछ हर बंदे को तो इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, आई एम श्योर तुम लोगों में से काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं होगी ये चीज़। सही है ना। अब मैं होता ये है कि भाई लेट्स से मैं हसन मारफानी, मैं जो है फर्स्ट टाइम बैंकिंग इंडस्ट्री में मैं बैंक्स में डील कर रहा हूँ। सही ना, किसी ने मुझे चेक दे दिया 2 महीने बाद की डेट का डाल के, मैं खुश के यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसने पेमेंट कर दी मुझे। जब मैं बैंक में जाऊंगा तो बैंक वाला बोलेगा भाई ये तो 2 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगी जब ये तारीख आएगी। तो पोस्ट डेटेड चेक फ्यूचर डेट का जो चेक होता है, सर वो बैंक डिसऑनर क्यों करता है? क्योंकि भाई वो तारीख ही नहीं आई होती। तो टिप फॉर लाइफ, सही है, बाई मारफानी फॉर ऑल ऑफ यू, कि सर जब भी चेक लो किसी से, या तो तुम उससे एग्री कर लो कि हाँ यार ये इस डेट को जाके ओनर होगा तो वो डेट डलवा लो। अदरवाइज अगर कोई सच एग्रीमेंट नहीं है तो तुम ये जरूर देखो कि आज की तारीख हो या आज से पहले की तारीख हो। सही है। अच्छा सर अगर लेट से तुम्हारे पास एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है, अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है कि भाई पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि वो तो ओनर होंगे ही नहीं, तो आपने रिकॉर्ड क्यों किए? तो अगर तो आपको मिले हैं वो, तो आप उसको आपने डेबिट करे होंगे, तो जब आप उसको हटाओगे क्योंकि वो तो अभी ओनर हो ही नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे अपने पास या पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड कर दोगे पहली वाली एंट्री। और सर अगर आपने इशू किया हुआ है और आपको पता चलता है कि पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो जाहिर सी बात है आपके बैलेंस से पैसा कभी कम ही नहीं होगा जब तक कि वो डेट नहीं आती। तो फॉर नाउ आप अपने कैश बुक के अंदर अपने बैलेंस को वापस बढ़ा दोगे, दूसरी वाली एंट्री। अच्छा सर इसी तरीके से एक होता है टाइम बार्ड या स्टेल इंस्ट्रूमेंट। स्टेल जैसे आम फहम जबान में जिसको हम बोलते हैं बासी इंस्ट्रूमेंट। सही है। तो सर ये वो वाला बासी नहीं होता जैसे खाना बासी होता है। सर एक्चुअली होता ये है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना का हो जाए ना, तो वो फिर जो है स्टेल हो जाता है, टाइम बार्ड हो जाता है, फिर जो है क्या कहते हैं इशूअर को नया चेक इशू करना होता है। तो अगर लेट से ये टिप भी तुम्हारे लिए कि अगर आज 25 दिसंबर है तो इसका मतलब है 25 जून तक जो भी तुम्हारा चेक होगा, यानी कोई भी चेक तुम्हारा 25 जून से पहले का नहीं होना चाहिए। सही है। क्योंकि अगर 25 जून से पहले का चेक होगा तो वो टाइम बार्ड होगा या स्टेल चेक होगा, बैंक उसको ऑनर नहीं करेगा। सही है ना सर। तो 2 बातें याद रखनी है, जब भी किसी से डीलिंग कर रहे हो तो फ्यूचर डेट का नहीं लेना अनलेस उससे एग्री करते हो, और पिछली डेट का भी लो तो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, वरना बैंक डिसऑनर कर देगा। तो सर अब एग्जाम में अगर लिखा हुआ आता है कि भाई टाइम बार्ड चेक जो है वो आपको मिल गए, तो आप अब आपको पता नहीं था, अब आपको पता चला है, सही है ना, या चेक टाइम बार्ड हो गए, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग क्या करोगे, एडजस्टमेंट कैसे करोगे कैश बुक में? अगर तो आपको मिले हैं तो आपने चूंकि प्लस करा होगा अपने पास, तो आप उसे माइनस कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सही है सर। और अगर आपने इशू किए हैं तो जाहिर सी बात है अब तो आपके पास से बैलेंस गया ही नहीं है, बैंक से पैसे आउट ही नहीं हुए, और आप आउट माइनस करके बैठे हुए हो, तो आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे दूसरी वाली एंट्री। अच्छा सर इसी तरीके से चौथी चीज कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट। बाज़ औक़ात मैं खुद कैंसिल करवा देता हूँ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कुछ लोग होते हैं करते क्या हैं, यानी बाज़ औक़ात पेमेंट तो कर दी बट बैंक वाले को पीछे से कॉल करके बोल देते हैं भाई ये इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कर दो। सही है। हमारे पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, खैर तो ऑल दो इट्स वेरी अनएथिकल, ठीक है ना, बट कोई या ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ प्रैंक करने के लिए या जो है वो क्या कहते हैं किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए बाज़ औक़ात होता है कि भाई मैंने जो है लेट से आयशा को चेक इशू किया 50,000 का। अब आयशा ने बोला नहीं यार हसन मुझे जो है वो कैश में पेमेंट कर दो, तो मैंने बोला भाई मैंने तुम्हें चेक इशू किया हुआ है, तो आयशा ने बोला सर आप कैंसिल करवा दें, तो मैंने बैंक में कॉल किया, मैंने बोला भाई ये चेक कैंसिल कर दो। सही है। और आयशा को मैंने कैश में पेमेंट कर दी। तो सर जब ये चेक कैंसिल करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं तो अपने बैंक में रिकॉर्ड कर चुका था जब मैंने इसको चेक दिया था, तो मैंने तो माइनस कर दिया था पेमेंट साइड पे, तो अब मैं क्या करूंगा? बैंक को प्लस कर दूंगा।
तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो 4 टर्म्स हैं, दीज आर द टेक्निकल जार्गन्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, आपको इनके मतलब भी पता चल गए होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि सर हाउ you are to record these instruments related adjustments in your accounting books। सही है सर। मैं एक दफ़ा क्विकली स्टेल इंस्ट्रूमेंट को भी बता देता हूँ सर। वो इंस्ट्रूमेंट जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया, सही है, यानी आज अगर मैं 25 दिसंबर पर हूँ तो वो इंस्ट्रूमेंट जो 25 जून से पुराना होगा वो स्टेल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, वो टाइम बार्ड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा और बैंक के पास अगर आप ले जाओगे तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। सही है, किसी भी पॉइंट इन टाइम से 6 महीने पुराना जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा दैट इज कॉल्ड स्टेल इंस्ट्रूमेंट या टाइम बार्ड इंस्ट्रूमेंट। सर मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है।